सेगमेंट में थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत को क्या कुछ संभाला मिल रहा है या नहीं। IMF से जो पहली किस्त मौसूल होनी थी कर्ज़ की वो आ चुकी है और उसके बाद अब हुकूमत भी कुछ अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। उनकी कोशिश है कि अब किसी भी तरह मईशत को संभालें और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने का ऐलान भी किया जा रहा है। इमरान साहब, बहुत से लोगों का तासुर ये है जो मईशत को संभलते हैं कि IMF पैकेज मिला ज़रूर है लेकिन उसके बाद मज़ीद शराइत जो इम्पोज़ होंगी लोगों के ऊपर, उस पर ज़्यादा सख्ती होगी तो उससे अवाम को रिलीफ नहीं, उल्टा अवाम के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा। जबकि हुकूमत ही कहती है कि मुल्क के लिए बहरहाल बेहतर है कि स्टेबिलिटी आएगी। देखिए इसमें ना बात सीधी सी है कि जब कोई बंदा आपको कर्ज देगा, कोई इदारा कर्ज देगा, कोई बैंक कर्ज देगा तो वो अपनी शराइत तो लागू करेगा, उस पर फिर आपको शराइत मानना भी पड़ेंगे। और ख़ास तौर पे इस तरह के हालात में, जैसे कि हालात पाकिस्तान के हैं कि आपके पास तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो उसमें फिर वो शराइत लागू होंगी। जब शराइत लागू होंगी तो वो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अवाम को उसका शिकार होना पड़ेगा। लिहाजा इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि IMF जो है उससे कर्जा जो है वो आपको परेशानी में मुब्तला करेगा अवाम को। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अब IMF जो है उसकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जी महंगाई जो है उसमें कमी है, बेरोज़गारी में कमी है, लेकिन माशी तरक्की में तेज़ी है। अब अगर उनके सख्त शराइत मान भी लें और वाकई ये तीनों चीज़ें आप कर लें कि आपकी महंगाई कम हो जाए, आपका शरह सूद कम हो जाए। देखिए इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्या चीज़ होती है? वो होती है सूद का बढ़ना। अब जो बिजनेसमैनों के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है उसमें भी वैसे तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि सूद जो है, शरह सूद, इसमें मज़ीद कमी होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये कड़वी गोली निगलने के अलावा कोई हल नहीं था। अच्छा, अब ये भी कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना कि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ही ख़त्म हम कर देंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इमरान साहब? जो पहले नहीं भी दे रहे या दे भी रहे हैं, बहुत लोगों को रास्ते पता होते हैं और वो नहीं उसको बॉदर करते। लेकिन जब कोई बेचारा, लोग ये सवाल करते हैं कि कोई मजदूर है, कोई बहुत लो इनकम बंदा है, दिहाड़ीदार है, उस बेचारे को आप कैसे फाइलर बना सकते हैं? उसके पास क्या हिसाब किताब होगा? बहुत सारे लोगों के तो अकाउंट्स भी नहीं होते आमतौर। देखिए समीना, बात ये है कि अकाउंट्स नहीं होते, और लेकिन आप ये देखें कि एक शरह तो है ना कि जी अगर आपने सालाना 10 लाख रुपए से कम कमाए हैं या 6 लाख रुपए से कम कमाए हैं तो फिर आप पे तो टैक्स लागू ही नहीं होता। लिहाजा उसके लिए तो फाइलर होना या नॉन फाइलर होना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते भी हैं लेकिन फाइलर नहीं हैं, वो बैरून मुल्क सफ़र में भी जाते हैं लेकिन फाइलर नहीं है, वो गाड़ियाँ महंगी महंगी ख़रीदते हैं लेकिन फाइलर नहीं है, तो उन पे तो टैक्स लगना चाहिए। क्या ये हमने कसम खाई है कि जो हम तनख्वाहदार लोग हैं, आप और मैं, सिर्फ हमने ही जो है टैक्स अदा करना? मुमकिन कैसे होगा? मेरा तो सवाल ये है, जो इतना बड़ा आपका नेटवर्क है जो टैक्स से बाहर है, और ख़ास तौर पर ऐसा तबका, चूँकि इसमें तो फिर सब आ जाएंगे ना, जो टैक्स लगना या लगना ना लगना वो तो बाद की बात है, तो ज़ाहिर इनकम के हिसाब से ही डिसाइड होगा। लेकिन इसमें तो ये कि पूरी रजिस्ट्रेशन हो जाए कि भाई सब लोग आपके एक रजिस्टर्ड इकॉनमी में आ चुके हैं और उसके ऊपर जिसके ऊपर लगे टैक्स, तो वो ये कैसे, इतना बड़ा टास्क है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हर बंदे को आप रजिस्टर कर लें इकॉनमी में? नहीं, रजिस्टर तो इकॉनमी में उसको करना ही ना पड़ेगा। बात यह है कि आपका जो ID कार्ड नंबर है, जो आपका ID कार्ड है वही आपकी आइडेंटिटी है। अगर उस पे आप कोई मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर कोई तो सारा हिसाब पहले, इसका मतलब FBR के पास है, नादरा के रिकॉर्ड से आप सारों के शनाख्ती कार्ड से चेक कर सकते हैं कौन फाइलर है कौन नहीं। अब इशू यही है ना कि अब पहले सब कुछ था लेकिन उस पर उस तरह से अमल नहीं था, स्ट्रेटेजी नहीं थी, हुकूमती पॉलिसी नहीं थी, वो सियासी वजूहात की बिना पे समझ लें या किसी भी, अब वो चांस ख़त्म हो गया। अब हुकूमत जो है उसको ये करना ही पड़ेगा, और हुकूमत के अलावा पाकिस्तानी जो अवाम हैं उनको भी अब इस बात पे सोचना होगा कि किस तरह से उन्होंने इस पे करना है। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको देना पड़ेगा।